रुकिए जरा, आज की वीडियो मेरे लिए थोड़ी खास है। आज मैं आपको सिर्फ बालू लोडिंग नहीं दिखाने वाला। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब से मैंने बालू का काम शुरू किया है तब से मेरी गाड़ी ने कितना पैसा कमाया, कहां कहां नुकसान हुआ और आखिर ये पूरा काम चलता कैसे है। और सबसे खास बात, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं बालू और गिट्टी कहां कहां से लाता हूं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं होंगी। जो मेरा एक्सपीरियंस है वही आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत की। जब मैंने बालू का काम शुरू किया था तब मुझे भी नहीं पता था कि इस काम में सिर्फ कमाई ही नहीं होती, इसके साथ बहुत सारे खर्चे और परेशानियां भी आती हैं। कभी गाड़ी समय पर लोड नहीं होती, कभी लोडिंग पॉइंट पर इंतजार करना पड़ता है, कभी डीजल का खर्च बढ़ जाता है और कभी पूरी ट्रिप उम्मीद के हिसाब से नहीं चलती। बाहर से देखने पर लगता है कि ट्रक में बालू लोड हुआ और पैसे मिल गए, लेकिन असली हिसाब इसके बाद शुरू होता है। डीजल का खर्च और ड्राइवर का खर्च, गाड़ी की मेंटेनेंस, टायर और बाकी छोटे बड़े खर्च, इन सब को निकालने के बाद ही पता चलता है कि असल में प्रॉफिट कितना हुआ। अब बात करते हैं कि मैं बालू कहां से लाता हूं। मैं बिहार के अलग अलग जगहों से बालू मंगवाता हूं। आरा से, छपरा से, पटना के कोइलवर से और कभी कभी उत्तर प्रदेश से भी बालू आता है। मेरी गाड़ी सिर्फ बालू के लिए नहीं है, मेरी गाड़ी में बालू और गिट्टी दोनों अवेलेबल रहते हैं। किस जगह से माल लेना है ये जरूरत, अवेलेबिलिटी और रूट के हिसाब से बदलता रहता है। अगर आपको भी बालू या गिट्टी चाहिए तो नीचे कमेंट करके अपनी जरूरत बताइए। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि माल और उसका काम सभी जरूरी नियमों और परमिशंस के हिसाब से हो। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका इंतजार शायद आप कर रहे हो। आखिर अब तक कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस? इसका कोई एक फिक्स नंबर नहीं है, हर ट्रिप अलग होती है। कभी अच्छा प्रॉफिट होता है तो कभी खर्च इतना बढ़ जाता है कि उम्मीद से बहुत कम बचता है। कभी गाड़ी ज्यादा चलती है तो कमाई बढ़ती है, और अगर गाड़ी खड़ी रह जाए तो डीजल और बाकी खर्च के बावजूद इनकम नहीं आती। यही ट्रक बिजनेस की असली रियलिटी है। और मेरा सबसे बड़ा लेसन क्या रहा? ये कि सिर्फ गाड़ी होना काफी नहीं है, गाड़ी को सही समय पर सही काम मिलना भी जरूरी है। एक तरफ ट्रक की EMI और मेंटेनेंस जैसी जिम्मेदारियां होती हैं, दूसरी तरफ माल की अवेलेबिलिटी और कस्टमर की जरूरत, और इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना ही असली बिजनेस है। कई बार ऐसा भी हुआ कि मुझे लगा कि आज बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, लेकिन ट्रिप खत्म होने के बाद हिसाब लगाया तो पता चला कि प्रॉफिट बहुत कम बचा। और कभी कभी छोटी सी ट्रिप में भी उम्मीद से अच्छा मार्जिन मिल गया। इसलिए अगर कोई आपसे बोले कि ट्रक बिजनेस में हर दिन इतना पैसा पक्का बचता है, तो बिना हिसाब के उस बात पर भरोसा मत करना। अब मैं आपसे एक छोटा सा वादा करना चाहता हूँ। अगर इस वीडियो पर 5000 लाइक्स पूरे हो जाते हैं तो मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक ट्रेलर बालू फ्री में देने की कोशिश करूंगा, जहां एप्लीकेबल और लीगल डिलीवरी पॉसिबल होगी। तो अगर आपको ऐसी रियल ट्रक और बिजनेस वाली वीडियोस पसंद आती हैं, वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आपको बालू या गिट्टी चाहिए तो कमेंट में बताइए कि आपको क्या चाहिए और किस एरिया में चाहिए। लेकिन प्लीज अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कमेंट में मत डालना। अंत में बस इतना कहना चाहता हूं, लोगों को सड़क पर सिर्फ एक ट्रक दिखाई देता है, लेकिन उस ट्रक के पीछे एक पूरी मेहनत होती है। कभी प्रॉफिट, कभी लॉस, कभी इंतजार, कभी परेशानी, और फिर भी अगली सुबह ट्रक लेकर निकलना पड़ता है। यही है हमारी ट्रक लाइफ। अगर आपको मेरी ये रियल जर्नी पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो और दीपक ड्राइवर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय बाबा खाटू श्याम।